जीवर्धन चौहान की जीत हो गई है। 61% वोट शेयर के साथ जीवर्धन चौहान ने बाजी मार ली है। रायगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 23% वोट मिले। कुल 92,300 वोटों में कांग्रेस को मिले मात्र 81,900 वोट। तो भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी जीत है। पूर्व महापौर जानकी काटजू को हरा दिया एक चाय वाले ने। जीवर्धन चौहान जो कि एक चाय वाला प्रत्याशी बनके उभरे, पूरे चुनाव में उनकी चर्चा हुई, रायगढ़ सीट का जिक्र हुआ। ओपी चौधरी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में ये सीट आ चुकी है। की निर्णायक लड़ाई है और देखिए कुल 92,300 वोटों में कांग्रेस को सिर्फ 21,000 कुछ वोट मिले हैं। जीवर्धन चौहान ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जो पूर्व महापौर रहे हैं जानकी काटजू, जो लगातार सक्रिय रही राजनीति में, काम भी किया वहां की जनता के लिए, लेकिन जनता ने भरोसा नहीं जताया। एक और सवाल ले लेती हूं क्योंकि मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, स्टूडियो में मौजूद है। कैसे देखे जीवर्धन चौहान की जीत को, जानकी काटजू की हार को? रायगढ़ सीट भी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि एक चाय वाले ने पूर्व महापौर को ही हरा दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं देख रहा था कि 71,000 वोटों से लगभग जीत रहे हैं चौहान जो है। और ये निश्चित तौर पर उनकी जीत के जो शिल्पकार हैं वो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं। पूर्व आईएएस रहे हैं और युवाओं के बड़े आइडल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं और राज्य उनमें एक नए राजनीतिक नेतृत्व का भविष्य में देख रहा है। तो ओपी चौधरी एक शिल्पकार हैं। उन्होंने ये तय किया कि हम एक सामान्य व्यक्ति को, पार्टी का कार्यकर्ता जरूर हैं चौहान, लेकिन चाय बेचते थे, चाय का उनका व्यापार है। ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने महापौर के लिए चुनाव लड़वाया, पूरी स्ट्रेटजी बनाई, उसे जीतने में अहम भूमिका निभाई। क्योंकि यदि दुर्भाग्यवश ऐसा परिणाम ना आता तो ये सारे सवाल ओपी चौधरी के ऊपर खड़े होते, लेकिन वो चूकने वाले नेता नहीं है। इसलिए ओपी चौधरी की जो लीडरशिप रही, आप देखिए कि वित्त मंत्री जो एक बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जब बीजेपी ने 2018 में चुनाव जीता और राज्य की कमान संभाली, राज्य बड़े एक आर्थिक खजाने पर बोझ था, एक तरह से आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई थी। लेकिन वित्त मंत्री रहते हुए चौधरी ने ऐसी योजनाएं बनाई, ऐसे टैक्स शुरू किए कि जनता को नुकसान भी नहीं हुआ और राज्य का खजाना भी भरा। और यही वजह रही कि आप 42,000 करोड़ रुपए अकेले आप किसानों को दे रहे हैं। तो ओपी चौधरी का नेतृत्व काम आया, उनकी स्ट्रेटजी काम आई और निश्चित तौर पर ऐसे ही नेता पार्टी को आगे लौटूंगे आपके पास और समझेंगे आपसे। अश्वनी मालाकार मेरे सहयोगी रायगढ़ से मेरे साथ लाइव जुड़ गए। अश्वनी, क्या अपडेट है? जीत गए आखिर चाय वाले? बिल्कुल रसिका, चाय वाले जीवर्धन चौहान अब महापौर जीवर्धन चौहान बन गए हैं। उनकी जो मेहनत है, लगन है, और रायगढ़ जैसे बीजेपी ने ओपी चौधरी है उनको रायगढ़ का प्रभारी बनाया था, बीजेपी से लगातार ओपी चौधरी कैंपेनिंग कर रहे थे, मोर्चा संभाले हुए थे। साथ ही साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा की बात करें या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें, उन्होंने भी रोड शो किया था, जीवर्धन चौहान के पक्ष में वोट मांगा था और जो जनता से अपील की थी वो अपील काम आया। 61% वोट से जीवर्धन चौहान है वो जीत गए हैं और करीबन 34,000 वोटों से जीवर्धन चौहान जीते हैं। जीवर्धन चौहान से जब हमने बातचीत की है तब जीवर्धन चौहान कहते थे कि 25,000 वोटों से अधिक वोटों से वो जीत का दावा कर रहे थे। उनका दावा है वो काम आया है और आखिरकार जीवर्धन चौहान, महापौर जीवर्धन चौहान बन गए हैं और जीवर्धन चौहान का रैली है वो निकला है और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि जानकी काटजू के साथ उन्हीं के समाज के 2 से 3 जो प्रत्याशी है वो मैदान पर उतरे थे। चाहे पूर्व महापौर जेठूराम मल्हर की बात करें, वो निर्दलीय तौर पर मैदान पर उतरे थे, या फिर बालू खुटे की बात करें, बालू खुटे भी है। कुल मिलाकर अश्वनी, जैसा कि आप भी कह रहे हैं और कई जगह से जानकारी आ रही है, कांग्रेस अंदरूनी कला में ही पीछे रह गई है और जानकी काटजू की हार भी कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल है क्योंकि वो पूर्व महापौर रही है रायगढ़ के लिए। रायगढ़ की जनता ने उन्हें नकार दिया है, इस बात को समझना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका अश्वनी। और साथ ही मेरे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है अनिल द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें समझाया कैसा समीकरण रहा, सब कुछ विस्तार से बताया। बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए।